आज हम लोग सोशल साइंस का सेट नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, इससे पहले सेट 1, 2, 3 सोशल साइंस का वीडियो अपलोड है और साइंस का सेट 1, 2, 3, 4 एंड 5 अपलोड है। अगर उसे नहीं देखे हैं तो उसे देखें और जांच करें कि आपका तैयारी कितना है। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, वीडियो के अंत में कुछ खास होने वाला है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। जो नहीं देखेगा वो जरूर कुछ खो देगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं। प्रथम विश्वविद्यालय कब आरंभ हुआ? विश्वविद्यालय बोले हैं भाई। प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? प्रथम विश्व युद्ध देखिए 1914 में आरंभ होता है और 1918 में समाप्त होता है। 1914 से लेकर 1918 तक चलता है, जिसमें जर्मनी बुरी तरह से पराजित हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई? देखिए अभी ऊपर बताए हैं, वहीं आ गया, जर्मनी की पराजय हुई। कौन देश जीत गया? अमेरिका, फ्रांस, ठीक है, रूस, ये सब जीत गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ? हिटलर का जन्म कहाँ हुआ? पिछले वीडियो में हिटलर का पूरा स्टोरी बताए हैं। अगर वो नहीं देखे हैं तो फिर ज़रूर देखें। हिटलर की कहानी बहुत बढ़िया है। कैसे एक हिटलर जूता सीने से लेकर एक प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक गया, उसकी जीवनी आपको बहुत कुछ सिखाएगी। चलिए देखते हैं हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में। लेकिन राजा कहाँ का बना? जर्मनी का। चांसलर बना जर्मनी का, जन्म हुआ ऑस्ट्रिया में। ठीक है, कहानी देखिएगा, पूरा स्पष्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? तो बताइए 1865 ईस्वी में। अगला है कि तिलका माझी का जन्म किस वर्ष हुआ? किस ईस्वी में हुआ, मतलब किस वर्ष हुआ? तिलका माझी झारखंड से संबंधित है। ठीक है, 1750 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? गार्डन सिटी की अवधारणा, कॉन्सेप्ट किसने दिया, किसने विकसित किया? ये आंसर होगा एबेंजर हावर्ड। देख रहे हैं ना, अंग्रेजों का नाम थोड़ा। अगला क्वेश्चन है कि गिरमिटिया किसे कहते हैं? गिरमिटिया एक मजदूर है, ठीक है, जिसके तहत भारत के लोगों को दूसरे यहाँ ले जाकर खटाया जाता था अंग्रेजों के द्वारा। इन लोगों को गिरमिटिया मजदूर कहा गया। ठीक है, ये ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाल का ही वास्को डी गामा था जो भारत का खोज किया। ठीक है, ये बात याद करें। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत पहली बार आया था और 1502 ईस्वी में, 4 साल के बाद 1502 ईस्वी में पुनः वास्को डी गामा भारत आता है। काहे लिए? तो व्यापार के उद्देश्य से। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस को कब स्थापित किया गया? कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, तो 1920 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहेगा तो 1885 में। किसके द्वारा? एक अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम था A.O. ह्यूम। वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 ईस्वी में बनाया। अगला क्वेश्चन है कि बैस्टिल का पतन कब हुआ? बैस्टिल का पतन बताइए कब हुआ? तो 14 जुलाई 1789 ईस्वी को बैस्टिल का पतन कब हुआ? 14 जुलाई। देख रहे हैं ना, कभी कभी मोबाइल है हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग बताइए। चीनी खाने वाला कौन है? चीनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार के कितने % भौगोलिक क्षेत्र पर वन फैला है? कितने % भौगोलिक क्षेत्र पर वन फैला है? तो इसका आंसर डी है 7%। बिहार के 7% क्षेत्र पर वन यानी जंगल फैला है।
अगला, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि जो होता है पहाड़ी इलाकों में होता है, सीढ़ी नुमा आकार बना के, उत्तराखंड, उत्तरांचल सब होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि देश के बांध को किसने भारत का मंदिर कहा था? VVI लगा लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत बार आया है। तो देश के बांध को किसने भारत का मंदिर कहा? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? तो राजस्थान में। मरुस्थल कहाँ है? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है हम लोगों के सामने कि फसल के बोने, बढ़ने, पकने के लिए प्रयुक्त मौसम वाला समय क्या कहलाता है? फसल बोएंगे, फसल बढ़ेगा, फसल पकेगा, इस पूरा जो मौसम परिघटना होगा उसको क्या कहेंगे? तो वर्धमान काल। वर्धमान काल। बिहार में कितने % भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बिहार के कितने % भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव है? तो अभी ऊपर आया था 7%, 7%। अगर कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल घाटशिल। क्या है? घाटशिल। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो याद कर लीजिए, रज्जू मार्ग VVI क्वेश्चन है एकदम। कहाँ है? राजगीर। रज्जू मार्ग राजगीर, रज्जू मार्ग राजगीर, रज्जू मार्ग राजगीर। किस देश के सहयोग से बना? तो जापान। किस देश के सहयोग से रज्जू मार्ग बना है राजगीर में? जापान। अगला कि निम्न में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? कृषि पर आधारित नहीं है तो सीमेंट उद्योग। सीमेंट के लिए का चूना डालिएगा, उसमें चावल डालिएगा? नहीं, उसके लिए चूना पत्थर की आवश्यकता होती है। चूना पत्थर बिहार में कहाँ मिलता है? एकदम बेस्ट क्वालिटी का कैमूर और रोहतास में। चूना पत्थर बेस्ट क्वालिटी का कहाँ मिलता है? कैमूर में और रोहतास में। ठीक है, कैमूर की पहाड़ी आप लोग सुने होंगे, जिस पहाड़ी पे मुंडेश्वरी माँ का मंदिर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? विशेष राज्य का दर्जा तो बिहार में है नहीं, जम्मू कश्मीर होगा 370। ठीक है, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है जो अब हटा दिया गया है, लेकिन अभी उसके पास कुछ विशेष दर्जा है, विशेष प्रकार की दर्जा उसको प्राप्त है, जैसे वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिहार में पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए कितने % सीट है? बिहार में 50%। मुखिया आप लोग देखे होंगे, आपके गांव के महिलाएं ही मुखिया होती हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन लोगों को आरक्षण प्राप्त है। पुरुष हैं, लेकिन पुरुष खाली नाम के हैं, कुल का महिलाएं करती हैं। आप लोग चुनाव आता है तो देखते हैं ना, सभी महिलाएं हाथ जोड़ के आ जाती हैं, भैया हमको वोट दे दीजिए। अगला क्वेश्चन, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व होता है जयप्रकाश नारायण, जिनको JP कहा जाता है। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई? भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई? तो इनमें से कोई नहीं, यानी भारत में क्या है? भारत में बहुत अच्छा लोकतंत्र है, जो ऑप्शन है इसमें। अगला क्वेश्चन है कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। गठबंधन की जो सरकार होती है उसका प्रशासन पर पकड़ ढीली होती है। जैसे बिहार में अभी जैसे मान लीजिए 2 पार्टी का सरकार है, एगो A है एगो B है, दोनों मिल के गठबंधन बना के सरकार बनाया है। इसका कोई आदमी फंस जाएगा तो ये कहेगा नहीं उसको नहीं छोड़ना है, तो ये क्या कहेगा? छोड़, तुम कौन होता है रोकने वाला? इस तरह प्रशासन पर क्या होती है? पकड़ ढीली होती है। अगले, लोकसभा में निर्वाचित कुल सदस्यों की संख्या, निर्वाचित कह रहा है ना, तो 543। अब मनोनीत कहेगा लोकसभा में तो 2 गो। निर्वाचित यानी कितने लोग चुनाव जीत के लोकसभा में जाते हैं? 543। कितने लोग को राष्ट्रपति चुनते हैं? 2। लोकसभा कहेगा तो। ठीक है, और राज्यसभा कहेगा तो 12 लोग को राष्ट्रपति चुनेंगे। राज्यसभा कहेगा तो 12 लोगों को राष्ट्रपति चुनेंगे और 243 का क्या होगा? चुनाव जीत के जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण कौन है? संघ सरकार का उदाहरण कहाँ है? अमेरिका। ठीक है, भारत में भी है, लेकिन भारत ऑप्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ? यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ? तो 1999 में। भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? भारत के लिए औरतों की व्यवस्था कहाँ है? पंचायती राज में। ठीक है, विधानसभा में नहीं है, लोकसभा में नहीं है, कहाँ है? पंचायती राज्य में है।
अगला है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं, वैश्वीकरण के कितने मुख्य अंग है बताइए, तो 5। अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता अधिकार दिवस, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को। ठीक है, ये पिछले वीडियो में सब बता दिए। कौन बीमारू राज्य नहीं है, बीमारू राज्य कौन नहीं है, तो कर्नाटक बहुत धनी राज्य है। ठीक है, बीमारू राज्य में बिहारो है, एमपीओ है, यूपी है, उड़ीसा सब है। अगला क्वेश्चन, भारत की वित्तीय राजधानी, वित्तीय राजधानी मुंबई को। ठीक है, राजनीतिक राजधानी कहेगा तो राजनीतिक राजधानी नई दिल्ली, पुरानी राजधानी चेन्नई, और चेन्नई बोले कलकत्ता, पुरानी राजधानी कलकत्ता, सांस्कृतिक राजधानी कहेगा तो चेन्नई। अगला क्वेश्चन है कि बिहार एक राज्य है, बिहार एक राज्य है, कृषि प्रधान राज्य है, सब लोग कृषि पर आधारित है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो वैधानिक, संविधान के अनुसार हम लोगों को मिला है। हालांकि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ, 15 मार्च 1950 को। ठीक है, योजना आयोग का स्थापना कहेगा तो 15 मार्च 1950 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है, योजना आयोग का वर्णन संविधान में नहीं है, इसीलिए मोदी जी 1 जनवरी 2015 को इसके जगह पर नीति आयोग ला दिए। क्या ला दिए भाई, नीति आयोग। ठीक है, 1 जनवरी 2015 याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। देखिए, इंदिरा गांधी जब भारत की प्रधानमंत्री थी तो बैंकों को निजी हाथों से छीनकर राष्ट्रीयकरण यानी सरकारी कर दी 1969 में। लेकिन मोदी जी क्या कर रहे हैं, देख ही रहे हैं, मोदी जी सरकार की संपत्ति को बेच के निजी हाथों में सौंप रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना 1935 ईस्वी में। ठीक है, 1935 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि सुनामीटर द्वारा समुद्र तल में क्या मापते हैं, सुनामीटर द्वारा समुद्र तल में, सुनामीटर नाम है तो सुनामी मापेंगे। अगला निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक आपदा कौन है बताइए, भूकंप। ठीक है, भूकंप जो है वो प्राकृतिक आपदा है, उसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। मानव और मानवीय आपदा कहेगा तो जिसमें मानव का पूरा हस्तक्षेप हो, जैसे बम फोड़ना, एक्सीडेंट होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था बताइए, जर्मनी में। अगला क्वेश्चन, सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है, सांप्रदायिक राजनीतिक किस पर आधारित होती है, तो धर्म पर, सांप्रदायिक धर्म पर आधारित है। ठीक है, निम्न में से कौन उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है, कृषि पर आधारित नहीं, अभी बताए हैं ऊपर, सीमेंट उद्योग। इसका मुख्य रूप से कोई चीज़ ज़रूरत है तो उसका नाम है चूना पत्थर, जो कहाँ बिहार में कहाँ से मिलता है, कैमूर और रोहतास से। अगला क्वेश्चन है, वार एंड पीस किसकी रचना है, टॉलस्टॉय कहीं होगा। देखिए, वार एंड पीस के लेखक टॉलस्टॉय। चावल है, चावल क्या है बताइए, रबी खरीफ जायद क्या है, तो रबी खरीफ फसल है चावल, धान गेहूं कहेगा तो रबी फसल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है, तो नियंत्रित अर्थव्यवस्था को, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है, नियंत्रित अर्थव्यवस्था को। सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है, सौर ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होगा, इसलिए नवीकरणीय, जिसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई, WTO की स्थापना बताइए किस वर्ष की गई, तो 1995। इससे पहले इसको क्या बोला जाता था, कमेंट करके बताइए। तो WTO को 1995 से पहले क्या नाम था, चलिए मैं बता देते, गाइट। चलिए, भारत में वित्तीय वर्ष होता है, भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च। देखिए सी ऑप्शन में है, थोड़ा सा यहाँ चेंज कर लेते हैं ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं, नीला ग्रह, नीला पृथ्वी दिखाई देती है जल की उपस्थिति के कारण। अगला है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, 2005 में। ठीक है, मनमोहन सिंह के सरकार में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में नेपाल
की शासन प्रणाली क्या है? वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? वर्तमान में अभी जो पूछ रहा है तो लोकतंत्र हो गया है, ठीक है, लोकतंत्र। वहाँ की सभी राजनीतिक दल आपस में गठबंधन बनाकर लोकतंत्र वहाँ स्थापित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग के द्वारा, ठीक है, इलेक्शन कमीशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार है? तो समानता का अधिकार, समता समानता का अधिकार। टीपू सुल्तान कौन था? टीपू सुल्तान शासक था, कहाँ का? मैसूर का, मैसूर कर्नाटक में है, ठीक है, कर्नाटक, मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान। अगला क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919, जालियांवाला बाग पंजाब के अमृतसर शहर में जनरल ओ डायर के द्वारा, जिसमें निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई। अगला, निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी को, जो नेपाल से आती है, ठीक है, बिहार का शोक कोसी को। बिहार में भयंकर बाढ़ लाती है, इसीलिए इसे बिहार का शोक, दुख, दर्द वाली नदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? पटना, पटना साहिब आप लोग सुने होंगे, नहीं सुने तो सुन लीजिए, पटना साहिब में। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया? अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण बताइए। सूर्यवर्मन द्वितीय। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? तो ये राज्य में राजस्थान, ठीक है, राजस्थान के नागौर जिला में, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ? तो राजस्थान के नागौर जिला में। अगला, योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बना गया? अभी बताए हैं ऊपर, ठीक है, नीति आयोग। कब? 1 जनवरी 2015 को। किसके द्वारा? भारत के एकदम सबसे अच्छा प्रधानमंत्री जो भी कहें, नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला, बीमारू राज्य है, बीमारू राज्य कौन है? इनमें से सभी, ठीक है, बिहार, एमपी, उड़ीसा सभी है। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ? बताइए। बीजेपी जिसको बोलते हैं, मोदी जी के पार्टी की स्थापना 1980 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1800, बताइए 1800, अभी बताए हैं ऊपर 1800, इसके बाद आप लोग कमेंट करिए, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 8 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। और यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र? यूरेनियम का जादूगोड़ा झारखंड में है। सुनामी कहाँ आते? सुनामी कहाँ आएगी? समुद्र में आएगी, छत पर थोड़े आएगी, छत पर आएगी ना, समुद्र में आएगा। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, लोकतंत्र की सफलता किस पे निर्भर करती है? बताइए। 67 बताइए। लोकतंत्र की बताइए सफलता नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? भारत के एकदम मिसाइल मैन कहा जाता है उनको, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। भारत के कौन राष्ट्रपति थे? कमेंट करिए तो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? देख रहे हैं कितने लोग कमेंट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन कि बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या है? बोलीविया में जनसंघर्ष का पानी की कीमत में वृद्धि। भारत का राष्ट्रीय पक्षी, भारत का राष्ट्रीय पक्षी बताइए। मोर, मयूर, अरे भाई गजब। या अगला क्वेश्चन, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस नगर में? पटना, पटना के चिड़ियाघर का नाम संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अगला 72, वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती बोले थे, वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। अगला, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुआ? 1907 में। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? बताइए, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिमरमैन। इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का संसाधन है? वित्त का संसाधन कौन सा संसाधन है? बताइए। तो व्यावसायिक बैंक, वित्त। मतलब राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 1952 में। अगला क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन
किस यात्रा से शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? तो 1930 में दांडी, आप लोग सुना दांडी मार्च महात्मा गांधी किए थे, जिसके तहत अहमदाबाद से कहाँ गए थे? हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र कहेगा तो कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र कहेगा तो उद्योग औद्योगिक क्षेत्र, और तृतीय क्षेत्र कहेगा तो सेवा क्षेत्र। याद करेंगे। बोला है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो विद्युत। विद्युत कभी खत्म नहीं होने वाला, अगला ये सब खत्म हो जाएगा। अगला संचार का सबसे लोकप्रिय साधन आज के डेट में क्या है? हो मोबाइल है। मोबाइल ना है हो सबके हाथ में, एकदम कहीं एकदम। चलिए, तो जैसा कि हम शुरू में बोले थे कि इस वीडियो के अंत में कुछ खास होने वाला है, चलिए वो देखते हैं थोड़ा सा। भारत में, भारत का ये मान लीजिए मैप है। रियल में तो मैप हमको बनाने नहीं आता है, लेकिन मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए मैप है भारत का, ठीक है। अब थोड़ा सा ऐसे समझिए, मान लीजिए भारत है, ठीक है। तो भारत का ये ऊपर को उत्तर बोलते हैं, नीचे को दक्षिण, ऊपर को उत्तर, इधर वाला पूरब और इधर वाला पश्चिम, ठीक है। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। भारत का उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3214। भारत से उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई इधर लिख देते हैं 3214, यानी 3214 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम तक की लंबाई 2933, इधर लिख देते हैं 2933। पूरब से पश्चिम तक की लंबाई 2933। भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3214, पूरब से पश्चिम तक की लंबाई 2933। अब देखिए यहाँ पे भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? याद करेंगे 3287,263 वर्ग किलोमीटर। मोबाइल नंबर की तरह याद करेंगे 3287,263, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।